SC/ST केस में फंसाया गया इनको, 20 साल जेल में रहे, 20 साल। फर्जी हरिजन एक्ट, SC/ST एक्ट में इसको फंसाया गया, इनको 20 साल जेल में रहे, बाद में बेकसूर। फर्जी था जी केस, क्या करें। आप जानते हैं 20 साल इसकी वजह से इन्होंने 20 साल तक जेल में सजा काटी। बेगुनाह साबित करने की कोशिश में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। सदमे, सामाजिक प्रताड़ना से मां बाप की मौत हो गई। अब जो बताऊंगा आप सर पकड़ लेंगे अपना। SC/ST एक्ट के इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की वजह से ये अपने मां बाप के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए। मां बाप की मृत्यु हो गई, सदमा झेल नहीं पाए, अंतिम संस्कार में जा नहीं पाए। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 2 भाइयों की मौत हो गई, 2 भाइयों की मौत हो गई। माता पिता जो है सदमे से उनका दुखद निधन हुआ, उनके अंतिम संस्कार में नहीं जा पाए। 20 साल जेल में सड़ते रहे, घर खंडर हो गया, जमीन जायदाद बिक गई। 20 साल जेल में रहने के बाद हाईकोर्ट ने माना केस तो फर्जी है, बेकसूर, एक्विटल, बाइज्जत बरी। 20 साल फर्जी SC/ST केस लगाया गया था इन पर, झूठा केस। अब देखिए, जिन लोगों ने उन्हें झूठे SC/ST एक्ट में फंसाया था, मैं मानता हूं कि जो सजा इन्होंने भुगती है ना, उसका एक अंश भी उन्हें नहीं भोगना पड़ा होगा। विष्णु तिवारी 20 साल जेल में सड़े, परिवार खत्म हो गया। फर्जी, मिसयूज ऑफ दिस एक्ट SC/ST। आज साहब यूपी के रहने वाले, मैं इनकी कहानी, विष्णु तिवारी का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस वक्त देश में ना बहुत बड़ी बहस है। UGC के नए रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं उसके मिसयूज को लेकर कि वो मिसयूज होगा जनरल कैटेगरी के खिलाफ। कहा यह जा रहा है कि ये रूल्स कैंपस में जनरल कैटेगरी को एक तरीके से फंसाने में मददगार साबित होंगे। सेफ्टी नेट नहीं है कि फर्जी केस डाला तो उस पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। यूपी के बरेली से सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री ने इसी नियम के विरोध में पद से इस्तीफा देने का दावा किया है। करणी सेना इस नियम के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। देश भर के कैंपस, अच्छा तस्वीरें चल रही हैं, हां, दिल्ली, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, कासगंज, दौसा की जनरल कैटेगरी के साथ यह सबसे बड़ा अन्याय होने जा रहा है। समानता के नाम पर कैंपस में असमानता, जातिगत भेदभाव खत्म करने के नाम पर सवर्णों के साथ भेदभाव, ये आरोप लग रहे हैं। पूरी कहानी सुनिए। 13 जनवरी से लागू हुए UGC के इस नियम का नाम क्या है? इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। अब इस UGC के मुताबिक नए नियमों का उद्देश्य है कैंपस में जो जातिगत भेदभाव होता है उसको रोकना। ठीक बात है, रोकना चाहिए, लेकिन नए नियमों का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि UGC ने पहले से ही जनरल कैटेगरी के छात्रों, शिक्षकों को एक तरीके से विलन बना दिया, अपराधी मान लिया कि इनके साथ कभी जनरल कैटेगरी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव करने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लोग। इस एक्ट में संकेत दिया गया कि अपराध जो है, भेदभाव जो है, वो सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग करते हैं। विलन जनरल कैटेगरी, विक्टिम SC/ST OBC में। ये नहीं कह रहा हूं उनके साथ कोई दुर्भावना या भेदभाव नहीं होता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जनरल कैटेगरी के साथ नहीं होता।